वेल, मैं एक ऐसी फोटोग्राफर हूँ जिसके पास 8 लाख रुपए का कैमरा है। ऑफ कोर्स मेरे फोटोज अच्छे आने ही है। ऑफ कोर्स मैं एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हूँ और मेरे को क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छा पैसा दे देते हैं क्योंकि मेरे पास अच्छा कैमरा है। तो आई पर्सनली थिंक, आई डोंट नो कैसे लोग सस्ते कैमरा में काम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना कैमरा अच्छा होगा उतने फोटोज़ अच्छे आएंगे और ऐसे ही एक अच्छा फोटोग्राफर बना जाता है। सो दैट्स हाउ आई एम। वेल, मेरे पास तो 50,000 का कैमरा है, तो भी आई गेस अच्छे फोटोज़ ले ही लेती हूँ। या सो फाइनली क्लाइंट का फ़ोन आया है, आई एम श्योर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ही कॉल होगा। ओह, पर ऐसे कैसे आपको फोटोज पसंद नहीं आए? मैंने तो 8 लाख रुपए का कैमरा यूज किया है। ऑफ कोर्स आपको फोटोज पसंद आने ही चाहिए। आई डोंट नो ये क्लाइंट को मेरे फोटोज कैसे पसंद नहीं आए एंड इसके सारे फोटोज उसको पसंद आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी ये सुन लेते हैं कि मेरे क्लाइंट्स मेरे से क्या जानना चाहते हैं और क्या उनको मेरा काम पसंद आया है। हेलो, यस, थैंक यू सो मच कि आपको हमारा काम इतना अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे ये बताओ, ऐसे कैसे कि तुमने एक सस्ता कैमरा यूज किया पर फिर भी मेरे फोटो से ज्यादा तुम्हारे फोटोज तुम्हारे क्लाइंट को ज्यादा पसंद आए? ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, इट्स नॉट द कैमरा, इट्स द मैन बिहाइंड द कैमरा, और शुड आई से मानसी बिहाइंड द कैमरा। वेल, इसका आंसर है ना। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि जो आप फ्रेम खींचते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने उस फ्रेम को खींचा है। इट्स नॉट द कैमरा, मतलब कैमरा नहीं, कौन सा महंगा कौन सा कैमरा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैमरा मैन कैसा है, किसने फ़ोटोज़ कैप्चर की है। क्योंकि इससे जो है आपका विजन, जो एक कैमरा मैन का विजन होता है वो फ्रेम में आ जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं विजन की या स्टोरी टेलिंग इमेजेस की, इसका मतलब है कि आप जो है एक फ्रेम कैसे कंपोज करते हो। कंपोज मतलब कॉम्पोजिशन। आज की हमारी ये सीरीज़ में, जो हमारी ये सीरीज़ इस चैनल पे चल रही है, उसमें जो है हम लोग कंपोजिशन को समझाने वाले हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो इंसान इस टॉपिक को समझता है वही तो एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। और जब हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, ये शब्द का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब है कि आप एक फ्रेम के अंदर कौन से एलिमेंट्स रखते हो और कौन से एलिमेंट्स निकाल देते हो। एलिमेंट्स का मतलब है कि कोई वस्तु, कोई इंसान, पीछे का कोई बैकग्राउंड या फिर कोई लाइट, कोई शैडो, ये सारे चीज़ें एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं। और इसीलिए जो है आप कौन से एलिमेंट्स को फ्रेम में रखते हो और कौन से रंग के एलिमेंट्स को रखते हो, रंग भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये कौन सी चीज़ों को रखते हो, इससे जो है आपकी एक फ्रेम, एक पिक्चर बनता है और इसके बेसिस पे आपका पिक्चर अच्छा या बुरा होता है। तो कॉम्पोजिशन का मतलब है व्हाट आर यू एडिंग इन अ फ्रेम इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्टोरी टेलिंग इमेज। कौन से सारे एलिमेंट्स। जब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में आप उस रूल्स को जो है ब्रेक कर सकते हो, पर अभी जो है हम लोग वन बाय वन जो है रूल्स को समझेंगे। सो जब हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग इमेजेस के बारे में या कॉम्पोजिशन के बारे में, तो अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे फोटोज दिखाए जाएंगे जो वेडिंग के फोटोज होंगे, जो स्टोरी टेलिंग होंगे, या फिर कोई पोर्ट्रेट होगा, या फिर कोई प्रोडक्ट होगा। अगर आप देखोगे तो हर इमेज में जो है कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होगी जो ऐड करने में आई है। जैसे ये दुल्हन और उसके पिता का फोटो है, यहाँ पे ये विदाई का शॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा फोकस जो है ये दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, मतलब दुल्हन, विदाई और उनके एक्सप्रेशन, वो भी एक एलिमेंट है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। जानबूझ के इस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है ताकि आपका ध्यान जो है दोनों जगहों पे जाए, मतलब दोनों इंसानों पे जाए। और ये बहुत ही दुख की घटना है और इसी के लिए जो है इसमें हम लोग जो है कॉन्ट्रास्ट, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट डालते हैं, सैचुरेशन कम कर देते हैं। इसी के सामने अगर ये बहुत ही हैपनिंग फोटो होता, मतलब कोई तिलकिला की ब्राइड होती जो हंस रही होती, तो हम उसको कलरफुल फोटो को कर देते। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। जो लोग बैकग्राउंड में आ रहे हैं, हम लोग ने उसको डल रखा है, और कौन से लोग बैकग्राउंड में आ रहे हैं और उनके एक्सप्रेशन क्या है उसको भी माइंड में रखा हुआ है। अगर उनके एक्सप्रेशन सही नहीं है या वो कुछ रैंडम कुछ और काम कर रहे हैं, तो शायद उनसे क्रॉप कर दो। जो एंगल आप ले रहे हो उसमें थोड़ा आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए,
सीधे से अच्छे से तो कैप्चर करना ही होता है, पर आप कितना उस फ्रेम में रख रहे हो, कितनी हेड स्पेस रख रहे हो, कितने जो है आजू-बाजू में जगह रख रहे हो, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स मैटर करती है और कौन से एलिमेंट्स को आपने फ्रेम में रखा है वो मैटर करता है। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ अगर आप कोई सिंपल सा पोर्ट्रेट ले रहे हो, अच्छा ये लड़की के बाल कैसे उड़ रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन कैसे है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन से कलर का बैकग्राउंड है, सारे फैक्टर्स जो है एक फ्रेम में मैटर करते हैं और इससे जो है एक अच्छा कंपोजिशन बनता है। तो जब भी अब से जब आप फ़ोटोग्राफ़ी करें, चाहे आपके फ़ोन से फ़ोटोग्राफ़ी करें या कोई महँगे कैमरा से फ़ोटोग्राफ़ी करें, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फ्रेम जब आप कैप्चर करते हो, उसमें आप कौन से एलिमेंट्स को उस फ्रेम में रख रहे हो, कैसे उसको शूट कर रहे हो मतलब कौन-सा एंगल लेके शूट कर रहे हो, कौन से एलिमेंट्स को रखना चाहते हो और कैसे रखना चाहते हो और कौन से एलिमेंट्स को उसमें से हटा देते हो और उसके बेसिस पे आपका एक फ्रेम कंपोज़ होता है। ऐसा नहीं होता है कि यार इसने फ़ोटो लिया और शायद उसका उतना बुरा आया पर मेरा उससे ज़्यादा अच्छा आया। इट्स नॉट द कैमरा, कैमरा ऑफ कोर्स बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, पर जो आप कैप्चर करते हो वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तो हालाँकि एक बड़ी ही बेसिक बात है, आने वाले समय में हम इसमें जो है रूल्स वगैरह सारी चीज़ें सीखेंगे और अगर आप प्रोफ़ेशनल लेवल पे फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो हमारा एक ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ़ी कोर्स है, जिसके लिए आप रजिस्टर करवा सकते हो। उसकी जो सारी डिटेल्स है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। अब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू सून।